Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. I am Adib Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your history book and orientation week topic. हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रिक मेकिंग. ये आपका ओरिएंटेशन वीक टॉपिक है. आपने इससे रिलेट में आपको लेक्चर डिलीवर करूँगी और हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्रिक. ब्रिक क्या होती हैं, गिव सम यूजेस और इसके कुछ यूजेस बताएं. ब्रिक इज़ ए सिंगल यूनिट यूजुअली स्मॉल एंड प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़. ये एक सिंगल यूनिट है. जैसा कि ये देखें हमारे पास, ये देखें इट्स ए सिंगल यूनिट एंड प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज़. ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में क्या होती है, प्रोड्यूस होती हैं. और a brick is usually made of clay but it can be composed of clay bearing soil, sand and lime फॉर कंक्रीट मटीरियल. ये यूजली अमूमन ये किस चीज़ से बनाई जाती है, क्ले से, मट्टी से, बट इट कैन बी कंपोज्ड. ये क्ले बेरिंग सॉइल से भी बनाई जा सकती है और उसके बाद लाइमस्टोन वगैरह से बनाई जा सकती है. किस लिए, क्योंकि इन्होंने कंक्रीट मटेरियल मतलब मजबूत मटेरियल बनाने के लिए, जब बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनानी हो उनके लिए ये फिर कंक्रीट क्ले बेरिंग सॉइल और लाइम वगैरह से भी बनाई जाती है. अब इसके यूजेस क्या हैं. सबसे पहले इसका यूज़ है, ब्रिक इज़ ए काइंड ऑफ बिल्डिंग मटीरियल यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग बनाने के लिए, वॉल्स दीवारें बनाने के लिए, और उसके बाद पेवमेंट्स मतलब राहगीरी रास्ते बनाने के लिए, एंड इनसाइड द लीनिंग ऑफ वेल्स कुओं के जो अंदर वाले हिस्से हैं उन्हें बनाने के लिए हम किन्हें यूज़ करते हैं, ब्रिक्स को यूज़ करते हैं. आगे है अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द काइंड्स ऑफ अ ब्रिक्स. ब्रिक्स की काइंड लिखें. सबसे पहले देयर आर टू मेनली काइंड ऑफ अ ब्रिक, फाइड, नॉन फाइड. फाइड कौन सी होती है, फाइड ब्रिक्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिक मेड इन किलन. अब ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं. कैसे, ये बनाई तो बेसिकली जाती क्ले से ही हैं, लेकिन इन्हें क्या होता है भट्टी में जलाकर इन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाता है. मट्टी की ईंट जो होती है वो जल्दी टूट सकती है क्ले की, लेकिन ये जो हमारे पास होती है किलन में, हम जो मट्टी की ईंट को किलन में बनाते हैं जिसे हम मतलब जलाते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, फाइड ब्रिक इसे कहते हैं. तो ये इस तरह की रेड कलर में हो जाती हैं और ये थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्ले ब्रिक की निस्बत. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फाइड ब्रिक्स. नॉन फाइड में कौन सी आती है, नॉन फाइड और मड ब्रिक्स. इन्हें मड ब्रिक्स भी कहा जाता है, और मेड यूजिंग मड देन आर ड्राइड बिफोर यूज. और फिर इन्हें सिंपली धूप वगैरह पे खुशक कर लिया जाता है. मतलब ये मड से बनती हैं, गारे वगैरह से, और इन्हें बाद में क्या कर लिया जाता है, खुशक कर लिया जाता है. जैसा कि हमारे पास ये वाली ब्रिक्स हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फाइड ब्रिक. ये भी क्ले से बनती है, लाइम वगैरह से बनती है. मतलब लाइम से बनी इनको भी किलन में जलाया जा सकता है भट्टियों में, और नहीं भी जलाया जाता, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फाइड ब्रिक्स. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ वर द सिटीज़ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिज़ाइंड. स्टूडेंट्स ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपने ये अपनी नोटबुक्स पे लाजमी नोट करना है. दिस सिविलाइजेशन हैड इट्स city decide on grid like a mathematic copy with the road pavement and houses aligned to vertical and horizontal lines at 90 degree perpendicular to one another. मीन इसमें क्या था कि जो घर वगैरह थे वो मतलब एक सिटी को, किसी चीज़ को डिज़ाइन दिया गया था. उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी चीज़ डिज़ाइन होकर नहीं बनती थी. जैसे ये देखें, सबसे पहले ये देखें हाउस यहाँ तो फिर हॉरिजेंटल रोज़ में होते थे या फिर वर्टिकली रोज़ में होते थे. और उसके बाद क्या था, पेवमेंट्स जो रस्तों का निज़ाम था, मतलब रोड्स वगैरह का, वो भी एक डिसिप्लिन से बनाया गया था. तो ये ऐसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़. कुछ ऐसे उनके मैप्स थे. ओके स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इन्हें लर्न भी कर लेना है और राइट भी करना है. अल्लाह हाफिज़. स्टूडेंट्स अब हम वर्कशीट को सॉल्व करेंगे. तो पहले हम सॉल्व करते हैं.
वर्कशीट हमारी ये वर्कशीट नंबर 1 है और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट वेयर आर ब्रिक यूज्ड। तो आपने अभी पढ़ा है ब्रिक कहाँ यूज़ होती हैं। तो ये देखें यूजेस राइट हुए हैं। ये हमारे पास हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने क्या लिखना है, ब्रिक के यूजेस लिखने हैं। तो ब्रिक कहाँ यूज़ होती है, मेकिंग बिल्डिंग्स, वॉल्स, बिल्डिंग बनाने के लिए, वॉल्स वगैरह बनाने के लिए हम ब्रिक को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेवमेंट्स, मतलब रास्तों को बनाने के लिए, इनसाइड द लीनिंग ऑफ वेल्स, जो वेल्स हैं उनके अंदर वाले हिस्से को बनाने के लिए, कुओं के अंदर वाले हिस्से को बनाने के लिए, नहीं हम जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उन सब में हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, ब्रिक को यूज़ कर रहे होते हैं। ये आपने वहाँ उस जगह पर राइट कर देना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन विच सिविलाइजेशन वर ब्रिक यूज़। ब्रिक किस सिविलाइजेशन में ब्रिक का यूज़ स्टार्ट हुआ। तो आपने सिविलाइजेशंस पढ़ी होंगी 6th क्लास में, मतलब तहजीबें, मुख्तलिफ सकाफ़तें, तहजीबें पढ़ी होंगी। तो जो हमारी स्टार्ट हुआ था ब्रिक का यूज़ वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर दी 2 काइंड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक की 2 काइंड राइट करें। तो हमने अभी लेक्चर में ब्रिक की 2 काइंड पढ़ी हैं, एक है फायर्ड और एक है नॉन फायर्ड। ये देखें एक हमारे पास कौन सी फायर्ड ब्रिक्स होती हैं और एक है नॉन फायर्ड। ये आपने यहाँ राइट कर देनी है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मड ब्रिक मेड ऑफ। मड ब्रिक किससे मिलकर बनी होती हैं। तो मड ब्रिक इज़ मेड ऑफ यूजिंग मड एंड देन ड्राइड बिफोर यूज़। मतलब हम मड ब्रिक को क्या करते हैं, मड से, मट्टी से बनाते हैं और फिर इन्हें यूज़ से पहले क्या कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं। वो खुश हम अगर चाहें तो धूप में करें या फिर किलन वगैरह, भट्टियों वगैरह में करें। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर डिड इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज़ मड एंड फाइड ब्रिक्स। मड और फाइड ब्रिक्स को कहाँ यूज़ करते थे। वो रोड्स में करते थे, पेवमेंट्स बनाने के लिए और अपने घर बनाने के लिए क्या करते थे, मड ब्रिक को यूज़ करते थे। यहाँ ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक और टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास 4 कैलिफेट्स। तो जब मैंने आपको हिस्ट्री का लेसन स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको 4 कैलिफेट्स के बारे में बताया था और 4 खुलफाए राशिदीन के बारे में भी बताया था। लेकिन मैंने ये आपके ओरिएंटेशन वीक के टॉपिक में इंक्लूडेड है, तो मैंने कहा मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये आपको इनके नेम और इनकी जो इनका स्टार्ट हुआ था रूल और जब ख़त्म हुआ था ये आपने याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट कैलिफ वाज अबू बकर हु रूल्ड फॉर 630 to 634 सेंचुरी। मीन 632 से 34 तक इन्होंने रूल किया था गवर्नमेंट को। मतलब ये रूलर रहे थे, फर्स्ट कैलिफ थे, पहले खलीफा, और उन्होंने जस्ट 2 ईयर्स क्या किया था, रूल किया था। और द सेकंड कैलिफ वाज उमर इब्ने अल-खिताब। जो सेकंड कैलिफ थे वो कौन थे, उमर इब्ने अल-खिताब, और ही इज़ जनरली नाउन जस्ट एज उमर। इन्हें मतलब ये ज़्यादातर सिर्फ उमर के नाम से जाने जाते हैं। उमर रूल्ड फॉर 10 ईयर फ्राम 634 to 644 सेंचुरी। मीन 34 से 44 तक कंटिन्यूसली 10 ईयर्स इन्होंने रूल किया था। और थर्ड कैलिफ है वाज उस्मान इब्ने इफ़ान। ही वाज कैलिफ ऑफ 12 ईयर फ्राम 644 to 656। तो ये 644 से 656 तक इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। दी फोर्थ कैलिफ वाज इब्ने अली इब्ने अबी तालिब। अली रूल्ड फ्राम 656 to 661। 656 से 661 तक इन्होंने गवर्नमेंट को रूल किया था। तो ये 4 कैलिफ हैं, इनके आपको डेट्स और पता होनी चाहिए, इनकी मतलब इनके नेम और इनकी जो इन्होंने जब स्टार्ट किया रूल और जब इन्होंने इनका जो एंड पीरियड आया था वो सब आपको याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।